नमस्कार। तो चलो आज हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के कुछ बहुत ही जरूरी वन लाइनर सवाल देखते हैं। ये सारे सवाल सीधे टॉपर के नोट से लिए गए हैं और हाँ, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्जाम स्पेशल हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। संरचना तो देखो, किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो है परमाणु, और इसकी एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने। अब परमाणु के एकदम सेंटर में होता है नाभिक, जिसको खोजा था रदरफोर्ड ने। इसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। इसको याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक भी है, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन, है ना एकदम आसान। गुण। अच्छा, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, और मजे की बात यह है कि यह सबसे भारी मौलिक कण भी होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है यानी पॉजिट्रॉन, उसे एंडरसन ने खोजा था। अब देखिए इन कणों के कुछ जरूरी उपयोग। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में होता है। ये तो बड़ो कामरी चीज है। और चट्टानों की उम्र पता करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल, जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसका नियम दिया था मोसेले ने, और ये परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें कुल 118 तत्व हैं, जिनमें सबसे हल्का है हाइड्रोजन। शून्य वर्ग या जीरो ग्रुप में सभी अक्रिय गैसों को रखा गया है। यो बात ध्यान रखजो, मेंडलीव की जो पुरानी वाली सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर। और उनके अयस्क। हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो धातु पाई जाती है वो है एल्यूमिनियम, और इसका मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। पारे का अयस्क है सिनेबार। एक और इंटरेस्टिंग बात, पारा ही वो अकेली धातु है जो कमरे के तापमान पर भी लिक्विड रहती है। और टाइटेनियम को तो भविष्य की धातु भी कहते हैं। और जैसा आप इस एक्स्ट्रा बॉक्स में देख सकते हैं, गैलेना लेड का और पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। धातुओं के कुछ खास गुण। धातुओं के कुछ गुण तो बड़े हैरान करने वाले हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम इतने नर्म होते हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। वहीं चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। सोने की शुद्धता 24 कैरेट में मापी जाती है। लेकिन आयरन पाइराइड्स को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। मजेदार है ना। और एक बहुत जरूरी बात, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसे हमेशा केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और गैसें, जैसे पारा एक लिक्विड धातु है, ठीक वैसे ही ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड होती है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, जो कि एक अधातु है। अब गैसों की बात करें तो गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में हीलियम भरी जाती है, क्योंकि वो बहुत हल्की होती है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, और बिजली के बल्बों में आर्गन या नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। क्षार और पीएच मान। अम्ल यानी एसिड की सीधी सी पहचान है कि वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जिस स्केल से इन्हें मापा जाता है यानी पीएच स्केल, उसे सोरेनसन ने खोजा था। अगर कोई घोल न्यूट्रल है जैसे कि शुद्ध पानी, तो उसका पीएच मान ठीक 7 होगा। अम्लीय वर्षा का कारण SO2 और NO2 जैसी गैसें हैं, और एक्वारेजिया जो सोने जैसी धातु को भी घोल सकता है, वो HCl और HNO3 का 3:1 के अनुपात में एक मिश्रण है। महत्वपूर्ण पीएच मान। हमारे खून का पीएच 7.4 होता है, मतलब ये हल्का सा क्षारीय है। वहीं दूसरी तरफ नींबू का रस 2.2 पर बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। दूध का पीएच 6.4 से 6.6 के बीच, शराब का 2.8, समुद्री जल का 8.4 और मानव मूत्र का 6 होता है। जैसा कि साइड में लिखा भी है, 7 से कम पीएच का मतलब है प्राकृतिक स्रोतों में अम्ल। हमारे आसपास की कई चीजों में नेचुरली एसिड होता है। जैसे जब चींटी या बिच्छू काटता है तो जलन होती है ना, वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से होती है। दही में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, और इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। रासायनिक नाम। जो खाने का सोडा होता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो असल में सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है, खाना कौन बनाती है? बाय, तो बस हो गया बाइकार्बोनेट। और धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक तो हम सब जानते ही हैं, सोडियम क्लोराइड, और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। रासायनिक नाम। विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP कहते हैं, वो जिप्सम से बनता है। हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस असल में नाइट्रस ऑक्साइड है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कुछ और नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। और भारी जल का सूत्र D2O होता है, यानी कि एलॉयज। पीतल बनता है तांबा और जस्ता से, जबकि कांसा बनता है तांबा और टिन से।
स्टेनलेस स्टील में लोहे और कार्बन के साथ क्रोमियम और निकल भी मिलाया जाता है, और टांका लगाने वाला जो सोल्डर होता है वो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो जर्मन सिल्वर की है, जिसमें सिल्वर होता है 0%। जी हां, सिर्फ नाम में ही सिल्वर है। और ईंधन, हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों कार्बन के ही अलग अलग रूप हैं। हमारे घरों में जो एलपीजी गैस इस्तेमाल होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। वैसे इसमें खुद की कोई महक नहीं होती, तो लीक का पता कैसे चलेगा? इसीलिए इसमें जानबूझकर मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि गंध आ सके। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है और कोयले की सबसे अच्छी किस्म एंथ्रासाइट को माना जाता है। और दैनिक रसायन, हमारी रोज की जिंदगी में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जो नेचुरल रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक है और इसे मजबूत बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाते हैं। नॉनस्टिक बर्तनों पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। इंसान द्वारा बनाया गया पहला रेशा नायलॉन था और डायनामाइट का आविष्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर आज नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। कृत्रिम बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। चुनाव में जो उंगली पर स्याही लगाते हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है और कांच को घोलने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। आखिर में आप सबकी तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा विचार, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल कड़ी मेहनत। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क। इन नोट्स से आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।